हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, इससे पहले के वीडियो जो मैं इंट्रोडक्शन डाल चुका हूँ पॉलिनोमियल्स का, उसको देखना एकदम ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये पूरा एक्सरसाइज आप कर लेंगे अपने आप से। ठीक है, वैसे मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा आपको, और सारे चीज़ को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं और क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, चलिए, पहला एक्सरसाइज है चैप्टर 2A, एक्सरसाइज नंबर 2A। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन केस ऑफ पोलिनोमियल राइट इट्स अ डिग्री। देखिए, डिग्री की बात आ रही है, डिग्री है ना, तो डिग्री की कल हम लोग बात किए थे। कल हम लोग जिसे पिछली वीडियो में डिग्री इसे कहते हैं बताया ना, कि एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। बस बस आपको उस एक्सप्रेशन में देखना है सबसे बड़ा पावर एक्सपोनेंट कौन सा है, वही हमारा डिग्री होगा। क्लियर दैट। चलिए, पहले क्वेश्चन में, चलिए रुक के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्लाइड्स को। ठीक है, अब सही है। देखिए, इसमें इसके क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स की पावर 5 माइनस 2x³ प्लस एक्स प्लस √3। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका है, और इस पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, इसके पावर 1, और यहाँ पर 0, एक्स की पावर 0, वेरिएबल 0 तभी तो 1 होगा ना। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे इससे कोई मतलब नहीं है। अब 5 3 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, इससे मतलब हमारा इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप बस लिख देंगे कि डिग्री इक्वल 5, आपका आंसर हो गया। क्योंकि पूछा ये क्या चीज़ है, डिग्री पूछा है। आ रहा समझ ना। वैसे ही सेकंड में देखिए, यहाँ पर है 1 और ये 3, तो कौन बड़ा हो गया, 3, तो इसका डिग्री हो गया 3। ठीक है, सेकंड नंबर में, सॉरी थर्ड नंबर, t⁴ माइनस 2/5 बाई टी प्लस √5। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा पावर किसका है, t² यानी 2, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा, 2। एकदम ईजी, एकदम सिंपल। अब इसके यहाँ से करेंगे तो इसका डिग्री क्या होगा, x⁴ 100, बस यही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 100। अरे समझ में आ रहा है ना, कोई भी डाउट नहीं यार, एकदम छोटे छोटे चीज़ हैं, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में सबको हम बताएंगे आपको। अब देखिए, इसमें बस वेरिएबल देखना आपको, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स, तो x⁴2, ये x⁴1, तो कौन बड़ा, 2, तो इसका क्या डिग्री हो जाएगा, डिग्री इजिकल टू 2। आ रहा समझो ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसमें आप लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो वहाँ छठे नंबर में क्या होगा, देखिए x⁻⁻2 है, आई थिंक ये दिख रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, x⁻⁻2 प्लस 2x⁻⁻1 और प्लस 3। अब देखिए, जब मैंने बताया था डिग्री की बात हुई थी या पोलिनोमियल्स की, कि पोलिनोमियल पोलिनोमियल हमेशा डिग्री क्या होगा, नॉन जीरो, सॉरी नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नंबर वाला एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंट मतलब पावर ही होता है। ठीक है, यानी वेरिएबल के पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना।
हमेशा हम लोग पढ़े थे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, लेकिन -2, -1 यानी नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए। जब ये नेगेटिव में है, ये हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं, हम डिग्री बता ही नहीं सकते। लिखेंगे कि दिस इज अ नॉट पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है? बस लिख देंगे दिस इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलो, तो देखो बाबू यहाँ क्या लिखा है, 1। अब ये हम पढ़े थे स्पेशल, याद है आपको? याद नहीं तो रुकिए, मैं कुछ स्लाइड पीछे होगा तो दिखाता हूँ मैं, कि पढ़े थे हम लोग स्पेशल केस। देखो, स्पेशल टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल्स, जीरो पोलिनोमियल यानी वेरिएबल की पावर क्या हो, जीरो हो, यानी हाँ बस नंबर मिलेगा ना तब भी कम हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग का स्लाइड है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं तो मान लेते एक्स की पावर जीरो, एक्स पावर जीरो तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे जीरो, डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो पोलिनोमियल हुआ हमारा, ठीक है ना। अब -3/5, इसमें भी क्या है हमारा, एक्स की पावर जीरो, इसको भी क्या बोल देंगे हम लोग, जीरो पोलिनोमियल। या एक और बात आता है इसमें, कांस्टेंट, ठीक है, यानी डिग्री हम लिखेंगे क्या चीज़, डिग्री इजकल टू जीरो, इसमें भी डिग्री जीरो, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर एक्स की पावर टू है, यहाँ -x की पावर टू है, अब इसमें क्या लिखेंगे हम बताइए। कहीं भी पूरे एक्सप्रेशन में अगर नेगेटिव पावर हो जाता है तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये भी क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, आप लिख देंगे ऐसे, ठीक है। आ रहा समझो ना। चलिए आगे देखते हैं, एक्स इजकल टू क्यूब रूट 2x² -8। अब यहाँ देखिए पावर क्या है, एक्स की पावर टू, हमारा डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन इसके। अब देखिए इसी में क्वेश्चन आया अभी, डिग्री के बारे में बताना। अभी पहला क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन दिया है, देखो अब ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक मिनट, आर एस रावल बुक, आर एस अग्रवाल बुक सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके अंदर आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स भी सॉल्व हो रहे हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और साथ साथ में आर एस अग्रवाल, आपकी प्रैक्टिस एक नंबर की हो जाएगी। आ रहा समझो ना, सारे क्वेश्चन यहाँ से दिए हैं, सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन का, छोटा रहे बड़ा रहे सबका बताऊंगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से देखें वहाँ से देखें, कुछ नहीं, आपको पूरा वीडियो मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल से वैसे ही कुछ सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो करने में थोड़ा एनर्जेटिक लगता है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब बढ़ता जाएगा, आपका होता चला जाएगा। तो मैं ऐसे ही वीडियो सारे सब्जेक्ट का डालने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी 9th का 10th स्टार्ट करने वाला हूँ, और 11th 12th का तो मैं 12th का कराता हूँ ऑफलाइन, और एक ऑनलाइन भी उसका स्टार्ट होगा बैच, ठीक है। अभी मैं मैथ के बाद साइंस भी पढ़ाने वाला हूँ उसी पर, अब उसमें और मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे अपना क्वेश्चन। अब देखिए पहले में क्या है, 1/2x²। अब देखो बाबू, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे, 2x² है, मान लीजिए किसी की पावर 1/2 की पावर 2 है, और ऊपर भी 2 की पावर 3 है, तो हम लोग डिवाइड कभी भी होता है तो पावर क्या होता है, ऊपर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। अरे पढ़े होंगे ना, कि अगर ऐसे लिखा हुआ 1/2 की पावर 2, और इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सही है, क्या हो सकता है,
और हम पावर को ऊपर ले जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -2। आ रहा समझ में ना, 2 की पावर -2। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन, एक मिनट, 1 2x²। इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ये, अगर ऊपर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1/2, और x के ऊपर जाएगा तो -2। अब देखिए जैसे ही एक्सपोनेंट माइनस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। कैसा कंसेप्ट है, आ रहा है समझ में ना। इसके ऊपर क्या लिखेंगे, दिस इज लिख लो, या इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अरे यार समझो ना बच्चा। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ x की पावर क्या है, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। तो क्या हो सकता है, हम लोग बोलते क्या चाहिए, बस इंटीजर चाहिए 1 2 3 में, यानी ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। आ रहा समझो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर 2, x की पावर 1, बस यही था ना। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, आपका डिग्री हो जाएगा 2। एकदम सिंपल से बाबू, बस बात को समझिए आप, सारा सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए x की पावर 4, x की पावर 3/2, x की पावर कुछ नहीं तो 1। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले हमको ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो मैंने बोला था ना कि वेरिएबल में हमेशा 0 से लेकर इनफाइनाइट पॉजिटिव होल नंबर्स होने चाहिए, और कोई नंबर नहीं चाहिए। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है। आप सही समझे, ठीक है। अब यहाँ पर वही काम है, x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 2, ठीक। अब यह x रूट में है, तो रूट के लिए हम क्या लिखते हैं, 1/2। यहाँ हो सकता है x की पावर 1/2। 1/2 क्या है हमारा, रेशनल नंबर, हमको पढ़ना है क्या, होल नंबर। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। आया समझ में। मैं एक एक क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो डालूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और लास्ट में पूरे एक चैप्टर का होगा, जैसे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आ रहा समझो ना। चलो ठीक है।